न्यूज इंडिया 24। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल 10 जनपद में मैडम के पास था। ये कांग्रेस के नामदार सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। जिस गांव में अचानक एक आ गया, उसने घोषित कर दिया मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इस प्रकार से स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर देना, ये अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मानहानि केस में कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। राहुल गांधी अब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जिस भाषण के कारण राहुल गांधी की सदस्यता गई, आज आपको वह भाषण सुनाएंगे। उसके बाद आपको पीएम मोदी का वह भाषण भी सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के पीएम बनने को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और उन्होंने राहुल गांधी के खुद को पीएम उम्मीदवार घोषित करने का किस्सा ऐसे मजेदार अंदाज में सुनाया था कि सामने बैठी जनता भी जमकर ठहाके लगाकर हंस पड़ी थी। आप भी सुनिए। आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। लोगों को कांग्रेस के प्रति इतना गुस्सा क्यों है? कांग्रेस सरकारों के प्रति इतनी नाराजगी क्यों है? कांग्रेस के वंशवाद पर इतनी नाराजगी क्यों है? कांग्रेस के परिवार वर्ग पर इतनी नाराजगी क्यों है? 6 बीमारियों से कांग्रेस ग्रसित है। जहां जाती है, ये 6 बीमारियों का वायरल पूरी तरह फैला देती है और अलग अलग राज्यों में इनके दरबारी बैठे हुए हैं। ये दरबारियों का एक ही काम है, दिल्ली के नामदारों के सामने सर झुकाकर जो मांगे वो देते रहना, उनका जय जयकार करते रहना। ये दरबारी जनता को वफादार नहीं है, ये दरबारी दिल्ली के सिर्फ नामदारों को वफादार है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये नामदारों को वफादार लोगों को निकालना पड़ेगा, जनता के वफादार लोगों को लाना पड़ेगा। इनको नामदार का विकास करने में रुचि है, कामदार का विकास करने में रुचि नहीं है। दिल्ली में 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल 10 जनपद में मैडम के पास था। ये कांग्रेस के नामदार सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, और ये सोना भी कोलार वाला नहीं, ये तो सोना विदेशों से भ्रष्टाचार से आए हुए सोने के चम्मच से पैदा हुए नामदार है। दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठने वालों को शायद ये चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको पक्का समझ आ जाएगी। जिस गांव में पानी की किल्लत होती है और गांव को पता चलता है कि भाई मंगलवार को दोपहर 3 बजे पानी का टैंकर आने वाला है, तो गांव के भले भोले लोग क्या करते हैं, जहां टैंकर के आकर के खड़े रहने की जगह होती है, सुबह से जाकर के वहां अपनी बाल्टी रख देते हैं, फिर दूसरा अपनी बाल्टी रखता है, फिर तीसरा, सारे गांव वाले एक कतार में अपनी बाल्टी लगा देते हैं और 3 बजे टैंकर आएगा उसका इंतजार करते हैं। और लोग इतने ईमानदार होते हैं कि बाल्टी रख करके अपने घर काम के लिए चला जाता है, कोई किसी बाल्टी को छूता नहीं है।
और फिर जैसे ही टैंकर आता है बाल्टी बारी बारी से भरता है। लेकिन आपने देखा होगा गांव में एक दबंग होता है, सरफरा होता है, कानून व्यवस्था को मानता नहीं है, लोकतंत्र को मानता नहीं है, नियमों को नहीं मानता है। वो 3 बजे ठीक पहुंच जाता है, यूं यूं छाती करके निकल के आता है और बाकियों की बाल्टियों को दूर करके खुद की बाल्टी सबसे पहले रख देता है और टैंकर का पानी पर उसी का हक है, सबसे पहले ले लेता है। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा ही हुआ। अचानक एक आ गया, उसने घोषित कर दिया बाकी कतार का जो होगा सो होगा, बाकी गठबंधन के दलों का जो होगा सो होगा। 40 साल से सीनियर नेता पड़े हैं, उनका जो होता होगा। उसने आकर के अपनी बाल्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। आप मुझे बताइए, इस प्रकार से स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर देना, ये अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा है, उसका सबूत है कि नहीं है। देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं।